नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाकामी जो सामने आई है, उसे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता द्वारा उजागर किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से मुसीबत में फंस गई है आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर, ये आपको तफदीश से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत खबर से करते हैं। खबर आपके सामने है, देखिए लिखा है, हेडलाइन है, आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार, योगी की मंत्री ने पत्र लिखकर खुद खोली पोल, मचा हड़कंप। अब आपको बता दें कि योगी सरकार की राज्य मंत्री है जिनका नाम है प्रतिभा शुक्ला। इन्होंने एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी है और साथ ही पोल खोलकर रख दी है कि आंगनबाड़ी भर्ती में किस प्रकार के भ्रष्टाचार का पता चला है। अब क्या है ये पूरे पत्र में, क्या विशेष बात कही गई है, उस पर नजर डालिए। लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंजीरी सिंडिकेट खत्म किए जाने के बाद विभाग अपने अधिकारियों की कारस्तानी को लेकर चर्चाओं में है। विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुद निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पत्र को लेकर हड़कंप मचा गया है और माना जा रहा है कि इसको लेकर जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। अब कितनी कार्रवाई होती है तो ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसकी जड़ तक जाना जरूरी है कि ये आंगनबाड़ी का भ्रष्टाचार पहली बार तो सामने आया नहीं, लेकिन इस बार जो है खुद की राज्य मंत्री ने पोल खोली है और पत्र लिखकर जवाब भी मांगा है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसको तफदीश से जानते हैं। देखिए लिखा है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है, चाहे भर्तियां हो और या कुछ भी हो। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ही अपने ही मंत्री, अपने सहयोगी की मंत्री जो है, सहयोगी दल की मंत्री ने पोल खोलकर रख दी थी। अनुप्रिया पटेल ने सवाल खड़े किए थे जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हुआ था। जो ओबीसी एससी एसटी है उनके आरक्षण, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को मार दिया गया था और उनको आरक्षण पर रिक्त थी स्थान। तो इसको लेकर ही भी जो है खुद के सहयोगी दल, अपना दल की नेत्री ने इसको उजागर किया था और एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है, उत्तर प्रदेश सरकार मुसीबत में है, क्योंकि एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने ही मंत्री ने पोल खोलकर रख दिया है। अब देखिए इसको लिखा है, ऊंचाहार के जो विधायक है मनोज पांडे, उन्होंने भी कहा है कि अधिनियम 51 के तहत जो है विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की जानी जरूरी है और ये मांग उन्होंने पहले ही कर चुकी है। हालांकि इसको लेकर कोई आगे चर्चा हुई नहीं, लेकिन फिर भी मांग की गई है इस विषय में। अब आपको बता दें, यूपी के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जो है भ्रष्टाचार को लेकर दूसरी बार चर्चा में है। एक और बार इससे पहले चर्चा में रहा था। काफी, अभी भी मैं बताऊं आपको, 52,000 संख्या है कि रिक्त है पद, यानी आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनकी जो भर्ती होनी थी उसमें 52,000 पद रिक्त है और बताया जा रहा है कि ये रिक्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पिछले साल में इन पदों की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी उसके खिलाफ याचिका डाली गई थी कि प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मामला आया है। तो जिस प्रकार से चयन किया जाता है, चयन के नियमों में बदलाव किया गया, बावजूद इसके संतुष्टि मिली नहीं और लोगों को, और इसके खिलाफ फिर से याचिका डाली गई और बनाई गई विकास अधिकारी के द्वारा जो है मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनवाई गई। लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी की भर्ती में बड़ी भूमिका जो होती है उसमें यहाँ पर जो है सवाल खड़े किए गए थे कि कैसे भर्ती किस प्रकार से हो रही है और भर्ती के मानकों को बार बार जो बदला गया वो भी इस वजह से ही बदला गया क्योंकि लोग इससे बार बार संतुष्ट नहीं थे और भ्रष्टाचार की खबर आ रही थी कि इसमें किस तरीके से भर्ती की जा रही है। तो उसके मानकों को बार बार बदलने के बावजूद लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है अभी 52,000 पद, अधिक पद जो है वो भी रिक्त है, खाली है और इसको लेकर अभी तक कोई भी जो है भर्ती नहीं की गई है। तो आप सोचिए ये पूरा मामला जिसमें आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर एक बार फिर से समस्या गंभीर हो गई है, जटिल हो गई है, लेकिन अपनी पार्टी के द्वारा अपनी पार्टी की पोल खोलना दिलेरी का भी काम है, लेकिन एक संकट भी है भाजपा के लिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने ही सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं और ये केवल उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है। आप बिहार में देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच के विधायकों और पूर्व सांसदों की लड़ाई मैंने आपको बताई थी, वो कितनी ज्यादा तुल पकड़ी। फिर आप देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस नए नए कानून जो एकनाथ शिंदे के द्वारा बनाए गए थे उसको उलट पलट कर रहे हैं और उसकी कमेटी बिठा रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं। तो सोचिए कितना गंभीर मामला है।
इसी के अतिरिक्त मैं आपको आंध्र प्रदेश की खबर बताऊं तो चंद्रबाबू नायडू एक कानून लेकर आते हैं कि रमजान में मुसलमानों को 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी। तो ये तेलंगाना के तर्ज पर ही किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को लेकर तो तुष्टिकरण का आरोप भाजपा लगा लेती है, लेकिन जब अपने ही सहयोगी दल इस प्रकार का कानून लेकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ भी सवाल खड़े नहीं कर पाती। तो सोचिए, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपने ही सरकार के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ऐसे में अंदरूनी राजनीति इतनी तेज हो गई है अलग अलग राज्यों में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत जो है वो काफी बढ़ गई। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।